गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात। इसके प्रश्नावली एक देखेंगे। यह कक्षा 10वीं का गणित जिसका अध्याय 5 है। इसमें दिया है अनुपात एवं समानुपात। इसका प्रश्नावली पहला देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है। एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र 25 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो जाता है। महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाकर पवेलियन लौटता है तथा रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है। इसमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए। इसमें देखो 3 खिलाड़ी है। एक क्या है, धीरेन्द्र, एक है महेंद्र और एक है रविंद्र। एक क्या है, 25 गेंद में 19 रन बनाता है, एक 20 गेंदों में 14 रन बनाता है, एक 15 गेंदों में 9 रन बनाता है। तो अपने को क्या देखना है, सबसे अधिक रन कौन बनाया, इसको अपने को जानना है। ठीक है, इसको एक मैं चार्ट बना देता हूं। मैं यहाँ पे इसको लिखा हूँ। ठीक है, धीरेन्द्र है और महेंद्र है और रविंद्र है। गेंद 25 गेंद में कितना रन बनाता है, 19 रन। महेंद्र 20 गेंद में 14 रन और रविंद्र 15 गेंद में 9 रन। अब देखो यहाँ पे गेंदों की जो संख्या है ये क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अगर गेंदों की संख्या को हम लोग समान कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि कौन सबसे अधिक रन बनाया। ठीक है, इसमें गेंदों की संख्या को समान कर देंगे तो पता चल जाएगा कि रन कौन सबसे अधिक बनाया है। जैसे मान लो, जैसे हम लोग परीक्षा देते हैं, 100 का पूर्णांक रहता है, 100 अंक रहता है, जिसमें मान लो एक 75 नंबर पाया, 100 में एक 70 नंबर पाता है। ठीक है, तो स्पष्ट पता चल जाता है कि 75 नंबर वाला ज्यादा पाया है। ठीक है, कैसा पता चला, क्योंकि नीचे का जो हर है ये क्या है, बराबर है। इसीलिए इस प्रकार हम लोग इसमें इसको इस बार बटा के रूप में, इसको इस प्रकार अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। 19 25 में ये 19, इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 और ये हो गया आपका 9 15। ठीक है, इस प्रकार लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ ये क्या है, अलग अलग है। गेंदों की संख्या क्या है, अलग अलग है। इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉमन करेंगे। कॉमन करने के लिए क्या करेंगे, 25 20 और 15 का एलसीएम निकाल देंगे। 25 20 और 15 का एलसीएम निकालने पर, एलसीएम निकालने तो आता होगा, ये 25 20 और 15, 5 से जाएगा, 5 पछे 25, 5 चौक 20, 5 तिया 15। अब तो नहीं जाने वाला, 5 पछे 25, चौक 100, 300। क्या आएगा, एलसीएम आएगा 300। ठीक है, अब यहाँ पे देखो धीरेन्द्र को पहले, ठीक है, पहला क्या है, धीरेन्द्र। ये कितना है, 19 बट्टे आपका 25 है, तो 300 करेंगे तो इसमें कितना एलसीएम कितना करेंगे, इसको 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 12 में कितना होगा, 300 के 25 मल्टीप्लाई 12 तो 19 मल्टीप्लाई 12, ये हो जाएगा आपका 228, ये आपका 300। वैसे सेम महेंद्र का करेंगे। ठीक है, महेंद्र कितना है, 14 20, तो यहाँ पे कितना बार में आएगा, ये हो जाएगा, इसको ऐसे कर सकते, 300 है, इसमें आप 20 इस प्रकार भाग दे दो 15 बार, तो 20 नीचे 15 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 15 मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार ये हो जाएगा। अब नीचे 300 और 14 में 15 में कितना होगा, 210। ऐसे तीसरा क्या है, रविंद्र दिया है, इसका है 19 बट्टे 15। इसको भी सेम ऐसी कर सकते हैं, 300 है, इसको भाग दे देंगे किससे, 15 से,
15 दूने 30, शून्य 20 बार। तो कैसे, तो क्या करेंगे हम लोग, 15 नीचे 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 9 के साथ 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हो जाएगा 300, और 9 दूने 18, 180। ठीक है। अब देखो, धीरेन्द्र 300 रन अगर मान लो खेलता तो कितना रन, 300 बॉल खेलता तो कितना रन बनाता, 228 रन बनाता। ठीक है। वैसे महेंद्र 300 गेंद खेलता तो कितना रन बनाता, 210 रन बनाता। और रविंद्र 300 गेंद खेलता तो कितना रन बनाता, 180 रन बनाता। इस स्पष्ट चल रहा है सबसे अधिक रन कौन बनाया है, तो धीरेन्द्र बनाया है, जिसका रन कितना है, 228 है। तो सबसे अधिक रन बनाने कौन बनाया, धीरेन्द्र। सबसे अधिक रन किसका हुआ, धीरेन्द्र का, धीरेन्द्र का हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसी स्पष्ट पता चल रहा है कि धीरेन्द्र सबसे अधिक रन बनाए। स्क्रीनशॉट के लिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, 100 मीटर की दौड़ में राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। राम की स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ दौड़ जीत लेता है। ये 100 मीटर है। ठीक है, इसको ऐसे मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये मान लो। ठीक, ये है टोटल आपका 100 मीटर है ये। ये क्या है, 5 मीटर पीछे छोड़ दौड़ जाता है, मतलब ये समझ लो ये 100 मीटर दौड़ता है, और ये कितना है आपका, ये 95 है मान लो। ये 5 मीटर, 5 मीटर ये। ठीक, 5 मीटर, ये टोटल 100 है, यहाँ तक 95। तो ये बोल रहा है कि राम क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है 100 मीटर को। ठीक है, ये 100 मीटर दौड़ लेता है। उस समय में क्या है, श्याम क्या है, सिर्फ 95 मीटर ही दौड़ पाता है। ठीक है, उसी समय में। तो हम लोग इसका समय निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्व, क्या लिखेंगे, राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा, राम की स्पीड क्या है, राम की गति क्या है, 12 किलोमीटर प्रति हार्स। ठीक है, मतलब ये है कि राम 1 घंटे में कितना 12 किलोमीटर दौड़ता है। ठीक है, राम 1 हार्स में कितना दौड़ता है, 12 किलोमीटर। या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 1 घंटे को 60 मिनट, 60 मिनट में कितना दौड़ता है, 60 मिनट में 1200, 12,000 मीटर। मीटर में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मीटर में दिया है, इसीलिए हम लोग मीटर में चेंज कर, 12,000 मीटर दौड़ता है। ठीक है, 60 मिनट में 12,000 मीटर दौड़ता है। इसको हम लोग इस प्रकार यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 12,000 मीटर दौड़ने में कितना समय लगता है, 60 मिनट लगता है। किसको लगता है, राम को। ठीक है, 60 मिनट लगता है। ठीक है, तो इसको 100 मीटर, 100 मीटर दौड़ने में लगा समय कितना लगेगा, 100 मीटर दौड़ने में। ठीक है, ये 60 नीचे आ जाए आपको 12,000, और ये 100,
2 से 2 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 एक कम, 6 दूने 12, 1/2 मिनट लगेगा। मतलब ये है कि राम को 100 मीटर दौड़ने में कितना समय लगता है? 1/2 मिनट लगता है। सेम इतना ही समय में श्याम कितना किलोमीटर दौड़ता है? 95 किलोमीटर दौड़ता है, 95 मीटर दौड़ता है, क्योंकि 5 मीटर छूट जाता है, वो उससे पीछे रहता है, इसीलिए 1/2 मिनट में श्याम 95 मीटर दौड़ता है। यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है ना। तो श्याम 1/2 मिनट में कितना? 95 मीटर दौड़ता है, क्योंकि 5 मीटर क्या है, राम से वो पीछे रहता है। ठीक है, इसे पता चल गया कि श्याम 1/2 मिनट में 95 मीटर दौड़ता है। तब इसका स्पीड अपने को निकालना है ना, श्याम का कितना स्पीड से वो दौड़ता है। श्याम तो 60 मिनट में उसकी स्पीड क्या हो जाएगा? 60 मिनट में स्पीड क्या होगा इसका? स्पीड ये हो जाएगा आपका 95, 60/1/2। 95 क्या है, उसका मीटर है, 60 है तो 60 मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 मिनट ही मैं कर दिया। ठीक है, भाग दे दिया उससे। अब इसको आप करो 95, 60, ये 2 ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो ये कितना हो जाए 95, 6 दूने 12, 120। इसको सॉल्व करेंगे तो 11, 4 इतना आ जाएगा। ये आपका किस में आया? ये मीटर में। इसको हम लोग किलोमीटर में, अब इसको हम लोग किलोमीटर में करेंगे तो 60 मिनट बोले तो 1 हॉर्स, 1 हॉर्स में श्याम की स्पीड कितनी होगी? 11.4 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि श्याम 11.4 किलोमीटर प्रति हॉर्स की स्पीड से दौड़ता है। किसकी स्पीड से? श्याम 11.4 किलोमीटर प्रति हॉर्स के स्पीड से दौड़ता है। ये आपका आंसर है। आप लोगों को मान लो यहाँ पे डाउट लगेगा, कलर चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये डाउट लग रहा है कि ऐसा कैसा लिखा था, ये समझ लो। एक यहाँ पे रुको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कि ऐसा क्यों लिखा गया है? देखो ये क्या है, 1/2 मिनट कितना? 95 मीटर। तो मुझको कितना चाहिए? 60 का चाहिए ना। यहाँ पे मैं 60 का आगे यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड में। 95 है, 60 को दोनों साइड ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अपने को 60 का निकालना है। मैं 60 को रखा और 95 और 60, 1/2 का मैं तिर्यक गुणा कर दिया यहाँ पे 1/2। तो ये जो आ गया यहाँ पे ये, ठीक है, इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ स्क्रीन शॉट के लिए, यहाँ से स्पष्ट आ जाएगा।
ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है। मतलब एक खेत है, उस धान के फसल को कितना दिन में काट लेती है, 12 दिन में काट लेती है। उसी फसल को महेश को कितना दिन लगता है, 9 दिन लगता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे। दोनों मिलकर उस फसल को, उस खेत को कितना दिन में काट लेंगे, ये अपने को जानना है। इसको यहाँ पे लिखता हूं मैं, सॉल्व। गायत्री द्वारा 12 दिनों में काटा गया फसल। कितना फसल काटता है, मान लो एक खेत है, एक खेत काटता है। गायत्री को 12 दिन में पूरा एक खेत को काट देता है, तो एक दिन में कितना लगेगा, एक, तो एक दिन में काटा गया फसल, गायत्री द्वारा एक दिन में काटा गया फसल कितना होगा, 1/12 हो जाएगा। इधर ये नीचे आ जाएगा, ये 12, 1/12, 1/12 खेत हो जाएगा। सेम इसी प्रकार हम लोग इसका भी लेंगे, महेश का। महेश द्वारा कितना दिन में, 9 दिनों में काटा गया फसल। एक खेत, वो भी एक खेत काटता है, कितना दिन लगता है उसको, 9 दिन लगता है। सेम महेश को एक दिन में अगर काटता है तो कितना काम करता है, एक दिन में वो 1/9 खेत काटता है वो। मतलब ये समझ लो, ये है एक दिन का काम है, गायत्री का एक दिन का काम है। खेत को एक दिन में इतना हिस्सा उसको खेत का काट पाता है, और महेश इतना ही हिस्सा खेत का एक दिन में काट पाता है। अब दोनों मिलकर, अपने को क्या बोल रहा है प्रश्न, दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे। अपने को यह देखना है कि दोनों मिलकर इस फसल को कितने दिन में, इस खेत को, एक काम को, एक खेत को कितना दिन में करेंगे। तो 1/12 प्लस 1/9, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो उसका एक एक दिन का काम हो जाएगा। और काम क्या है, एक खेत है, एक है। ठीक, कोई भी काम क्या होता है, एक होता है। कंप्लीट काम क्या बोलते हैं, एक है। यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 12 और 9 का क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम निकालेंगे तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9 चौक 36, क्या हो जाएगा, 12 12 तिया 36, 9 चौक 36, कितना हुआ, 7/36। मतलब इससे यह पता चलता है 7/36। गायत्री और महेश मिलकर, ठीक है, एक दिन का काम क्या है उसका, 7/36। ठीक है, इतना इतना वो काम करते हैं, खेत का काम करते हैं। ठीक है, इतना हिस्सा एक दिन का उन लोगों का काम है। तो एक काम को देखो, यहाँ पे इस स्पष्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि महेश 9 दिन में एक खेत, 9 दिन में एक खेत का काम करता है, 9 दिन में एक कंप्लीट कर लेता है खेत को, ये 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पे दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, 7 है। इसको हम लोग एक ऐसा लिख सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 7/36 लिख सकता हूँ ना। एक अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 7 ही होगा। तो यहाँ पे देखो, इससे पता चल रहा है ना, इसको उल्टा कर देंगे। मतलब
7/36 इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 36/7 दिनों में दोनों एक काम को या फिर खेत के काम को, फसल को काट सकते हैं, काम कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। 7/36 को मैं 36/7 कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग 36/7 को और तोड़ेंगे। 7×4 = 7×5 = 35, 7×5 = 35 और एक बच रहा है, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 36/7 इसको हम लोग लिख सकते 7×5 = 35 और 1/7 दिनों में खेत काट लेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर इतना दिनों में काट लेंगे खेत को। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे करता हूँ। ठीक, यहाँ पे इसको मैं मिटा दिया, ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, गायत्री और महेश द्वारा, गायत्री एवं महेश दोनों द्वारा एक दिनों में काटा गया फसल। अब दोनों कुछ प्लस कर देंगे, क्योंकि दोनों को मिल के काम कर रहा है ना, प्लस कर देंगे, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ये 36, ये 3, ये 4, 7/36। ठीक है, ये आपका इतना खेत एक दिन में, दोनों मिलकर इतना ही काम करेंगे ना, खेत एक दिन का काम है ये। तो इस स्पष्ट चल गया। फिर दोनों मिलकर पूरे खेत को, ये खेत के फसल को कितना दिन में, वो सेम यहाँ पे क्या करेंगे, 7/36 दिया है, उल्टा कर देंगे, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 36/7 दिन लग जाएगा। क्या हो जाएगा, 36/7 दिन नो में काट लेंगे 36/7 को और हम लोग तोड़ सकते हैं, 7×5 = 35, 1/7 दिन। ठीक है, ये आपका आंसर है। तीनों। ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और स्पष्ट समझ आ जाए। सॉल्व। संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं। दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, दोनों किसी काम को, कैसे लिखो इसको, दोनों मिलकर 16 दिनों में
एक काम को कर लेते हैं, 16 दिनों में एक काम को कर लेते हैं। ठीक है, तो एक दिनों में दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/16 काम करेंगे। एक का नीचे आ जाएगा, ये 16 1/16 काम करेंगे दोनों मिलकर। सेम इसी प्रकार संजय 24 दिनों में कितना करता है, एक काम करता है। तो एक दिनों में एक दिन में कितना काम करेगा, 1/24 काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, एक एक दिन में 1/24 काम करेगा। ये दोनों मिलकर 1/16 काम किया है एक दिन में। एक बट्टे ये अकेला 1/24 का मतलब 24 दिन में एक काम किया है, 16 दिन में एक काम किया है दोनों मिलकर। 24 दिन में एक काम किया है, यहाँ से क्या पता चल रहा है, 16 दिन में एक काम किया है दोनों मिलकर। ठीक है, तो वैसे ही तो बताए शिवा अकेले उस काम को कितना दिन में कर लेगा, दोनों काम के उसमें इसको हटा देंगे तो शिवा का काम एक दिन का पता चल जाएगा। शिवा द्वारा एक दिन का काम, तो इसमें माइनस कर देंगे, 1/16 माइनस 1/24। ये क्या है, एक दिन का काम हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 48। 16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 16×3=48। ठीक है, इसको आराम से 2 से करेंगे, 2×8=16, 2×8=24, 2×3 ये 2×8=24 बोलता हूँ, ये आपका होगा रुको रुको, ये हो जाएगा 8×2=16, 2×1=2, 2×2=4। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपको, फिर 2 से करेंगे, 2×4=8, 2×6=12, फिर 2 से करेंगे, 2×2=4, 2×3=6, 2×2=4, 2×8=16, 2×32, 2×2=4, 4 कितना हो, 4×2=8, 2×16, 32, 48 नहीं होगा, 2×2=4, 4×2=8, 2×16, 2×32, 48 हो जाएगा। ये 16, 32, 16×3=48 और 24×2=48, 1/48, 1/48 काम। तो इससे क्या पता चल रहा है कि शिवा किसी काम को 48 दिन में एक काम को कर लेता है, मतलब काम को कंप्लीट कर लेगा। इससे स्पष्ट है कि शिवा 48 दिनों में एक काम को कंप्लीट कर लेगा, काम को कर लेगा। ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ मैं ऐसे। प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।